टू माय चैनल। सो जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज़ विज़िट कर ले और देखें। आज हम लोग ये पार्ट तीसरा करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला हमारे पास में क्या है कि देश का सबसे लंबा जो जलीय मार्ग है वो कौन सा है। राष्ट्रीय जलीय मार्ग एक है जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 1620 है, जो गंगा नदी से होकर गुजरती है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक है ये, प्रयागराज से हल्दिया तक है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने वाला है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, प्रयागराज से हल्दिया तक है। उत्तर प्रदेश का जो जलीय परिवहन है, ठीक है, क्योंकि ये प्रयागराज से गुजर रहा है। ठीक है, और प्रयागराज कहाँ पर है, अपने यूपी में है। उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन, ठीक है, पैराशूट ट्रेनिंग कहाँ पर है, आगरा में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरोली प्रयागराज में है। ठीक है, भारतीय सेना का एयरपोर्ट कहाँ, झांसी एयरपोर्ट है। भारतीय वायु सेना का एयरपोर्ट पक्षी तालाब लखनऊ। ठीक है, और क्या है, आदित्य बिरला ग्रुप का निजी हवाई अड्डा विकसित हुआ है, कहाँ पर है, सोनभद्र में। ठीक है, और कौन सा है, सामरिक महत्व का वायु सेना हवाई अड्डा कहाँ पर है, गोरखपुर में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे जो वर्तमान में वो सीएम हैं गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। और क्या है, फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित हुआ इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी रायबरेली में है। और डॉक्टर पी.आर. अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ पर है, मेरठ में है। ठीक है, और सफई एयरपोर्ट भी है, अलीगढ़ एयरपोर्ट भी है। ये सब कैसे हैं, फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, उत्तर प्रदेश वायु परिवहन। उत्तर प्रदेश का वायु परिवहन है, जो हवाई अड्डे हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे बमरोली हवाई अड्डा कहाँ पर है, प्रयागराज में, अभी पड़ा था। ठीक है, कहाँ पर है, बमरोली हवाई अड्डा। एयरपोर्ट कहाँ पर है, प्रयागराज में है। और चकेरी हवाई अड्डा पूछा जाता है, कानपुर में है। और खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर, आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये सहारनपुर में है। और हिंडन कहाँ पर है हवाई अड्डा, गाजियाबाद में। अयोध्या ललितपुर, ये तो झांसी, ये तो नाम से ही पता चल रहे होंगे। और ये देखो महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कहाँ पर है, गोरखपुर में। और ये कानपुर, ये भी कानपुर में मिल जाएगा। बरेली का बरेली में ही मिलेगा। तो सिर्फ ये ऊपर वाले कुछ हैं जो याद रखने वाले हैं, ये इतने बस। क्योंकि बमरोली कहाँ पर है, प्रयागराज में है। चकेरी कानपुर में है। और खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है, आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इधर क्या है हमारे पास में, कुछ अंतर्राष्ट्रीय हैं, यानी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, जैसे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, कौन सा, चौधरी चरण सिंह कहाँ पर है, लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में मिलेगा। और कौन सा, नोएडा गौतम बुद्ध जो जेवर हवाई अड्डा है, ये निर्माणाधीन है अभी। ठीक है, ये कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। मर्यादा पुरुषोत्तम ये कहाँ पर मिलेगा, अयोध्या में मिलेगा आपको। देखो कृषि जलवायु, ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु कितने प्रकार की है, तो ये 9 प्रकार की इसमें प्रदेश जलवायु जो है वो विभाजित की गई है। और चकबंदी योजना कब आई थी, 1954 में आई थी। किसान मित्र योजना कब आई थी, 18 जून 2001। ठीक है, कब आई थी, 18 जून 2001 को आई थी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब आई थी, 2009 को आई। तो किसान रथ योजना है, किसान रथ योजना कब आई थी, तो किसान रथ योजना आई थी 2010 और 11 में आई थी। ऊर्जा शहर योजना कब आई थी, 2008 में आई थी ये ऊर्जा। और इधर कौन सी है, प्रति व्यक्ति दुग्ध की जो उपलब्धता है वो कितनी है, 371 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। गोकुल पुष्कर योजना किस में दिया जाता है, योजना पुरस्कार योजना में दिया जाता है दूध उत्पादन के लिए। राज्य दुग्ध परिषद का गठन कब हुआ था, 1976 में किया गया था। सबसे बड़ी नहर कौन सी है, शारदा है। सबसे पुरानी नहर कौन सी है, यमुना नहर है। पूर्वी यमुना नहर
1930 में इसको बनाया गया था। किसान वही योजना कब आई थी? 1992 में आई थी। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि योजना निर्यात जोन कौन कौन से हैं? 3 निर्यात जोन हैं। आगरा में आलू, ठीक है, आगरा में आलू, सहारनपुर में आम और लखनऊ में भी आम प्रसिद्ध है। और क्या है यहाँ पर देखिए क्या बना हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई क्षेत्रफल एवं संसाधनों का, जैसे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किस चीज़ से सिंचाई होती है? तो नंबर 1 पे हमारा है नलकूप से सिंचाई की जाती है। फिर किससे करी जाती है? नहर से करी जाती है लगभग 15%। और फिर करी जाती है कुआं के द्वारा 8.7% के द्वारा, जो कि अब कुआं तो हालांकि अब विलुप्त ही होते जा रहे हैं, तो इनको बचाना चाहिए। बताना कि जैसे ये तो एक पुरानी चीज़ है, धरोहर के तौर पे इसे इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल देखते हैं कि गांव में कुएं भी बंद कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हैंडपम्प टेक्नोलॉजी आ गई है, समरसीबल लगवा लेते हैं, मोटर लगवा लेते हैं, तो कुआं को भी थोड़ा देखना चाहिए। तालाब और झील से 5% और अन्य 7%। देखा यहाँ पे अन्य से 7 है और तालाब और झील आदि से 5% है। सबसे ज़्यादा किससे? नलकूप, याद रखना, नलकूप, नहर और कुआं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ये सिंचाई 2017-18 के विशिष्ट कुछ तथ्य हैं, वैसे इनसे आगे की संभावना कम है। कुल सृजन सिंचाई क्षमता ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि 368 हेक्टेयर है। और सिंचाई जो सकल सिंचाई क्षमता है ना, कौन सी? सकल सिंचाई क्षमता कितनी है? 297 लाख हेक्टेयर है। और शुद्ध सिंचित, शुद्ध बोए गए, है ना, बोए गए क्षेत्र प्रतिशत कितना है? 86% है। कितना है? 86% है। सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 216। और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 143। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 165 लाख हेक्टेयर। देखो अरहर की बात करते हैं, तो अरहर की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ होता है? फतेहपुर सीकरी में होता है। और सर्वाधिक इसका क्षेत्रफल कौन सा है? मतलब ये किस क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मिलेगा? तो ये बांदा में मिलेगा। और प्रति हेक्टेयर की बात करी जाए तो ये सबसे ज़्यादा है इटावा में मिलता है। उत्पादन में फतेहपुर और सर्वाधिक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बांदा, और उत्पादन में, उत्पादकता में सर्वाधिक उत्पादकता हेक्टेयर में कहाँ पर होता है? इटावा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं भुट्टा की, ठीक है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक वाला जिला कौन सा है? बहराइच है। मक्के की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कन्नौज है। और मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ होती है? तो ये हरदोई में होती है। हरदोई से कौन कौन लोग बिलोंग करते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहराइच और कन्नौज से भी बताइएगा ज़रूर। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रबी की प्रमुख फसल, उत्तर प्रदेश में ये ठीक है, रबी की फसल याद रखने वाली है, कौन कौन सी होती? आलू, सरसों, तंबाकू, जौ, है ना। आलू, सरसों, तंबाकू, जौ, कौन कौन सी? आलू याद करो, आलू साथ साथ में, आलू, सरसों, तंबाकू, जौ, गेहूँ, चना, मटर, लही, ठीक है, लाही, कौन कौन सी हो गई? तो आलू, सरसों, तंबाकू, जौ, गेहूँ, चना, मटर और लाही। तो ये कौन कौन सी फसलें हो गई? ये हमारी फसलें हो गई, रबी की फसल हो गई हैं। कौन सी फसलें हो गई? रबी की फसलें हो गई हैं। आगे देखिए। और खरीफ की फसलें जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, चना हो गया, चावल और धान, और कौन सा? ज्वार हो गया। ये सब कैसी फसलें? खरीफ की फसलें। और कुछ इसमें जायद की फसलें होती हैं, जैसे खरबूजा, ककड़ी, ठीक है, तरबूज, प्याज और तंबाकू भी जायद की फसलें हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में जौ। जौ जो है वो प्रति हेक्टेयर में कितना मिलता है? सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला एटा है। और सर्वाधिक उत्पादक जिला जौ का कौन सा है? एटा है। जौ के फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? झांसी में, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं? बाजरा की बात करते हैं। सर्वाधिक उत्पादन वाला कौन सा जिला हो गया? आगरा हो गया।
और सर्वाधिक उत्पादकता मैनपुरी। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है इसका, बदायूं में है। अब बात करते हैं चावल की, तो चावल में जो है वो महोबा सर्वाधिक उत्पादक करता है, उत्पादकता वाला क्षेत्र है। और सर्वाधिक उत्पादन वाला सहारनपुर है। और अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा आता है चावल के, तो कौन सा है, आजमगढ़ आता है। ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन में गेहूं कौन से नंबर पर है, तो गेहूं उत्पादन में हरदोई में सबसे सर्वाधिक उत्पादकता में कौन सा है, बागपत है। सर्वाधिक क्षेत्रफल भी अपनी हरदोई में है। अब प्रमुख ज्वार संबंधित कौन कौन से हैं, ज्वार में देखो सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंतर्गत दोनों में ही कौन आता है, बांदा आता है। ठीक है। और सर्वाधिक उत्पादन में उत्पादकता में सोनभद्र आता है। और देखो मालभोग, अच्छा इसको, ये जो केला है इसको किस किस नाम से जानते हैं, तो चीनी भी नाम से जानते हैं, चंपा भी जानते हैं, अल्फाना भी बोलते हैं, अधेश्वर भी बोलते हैं, और दूध सागर भी बोलते हैं, और मालभोग भी बोलते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश से अमरूद की प्रमुख कुछ फसलें हैं, ललित है, सफ़ेदा है, इलाहाबादी सफ़ेदा, सुरखा है, और लाल। लखनऊ 49 सरदार। जो पान की फसलें हैं जैसे बंगला है, सांची है, मगही है, राम टेक है, देशावरी है, और कपूरी है, और बनारसी है, और महोबा। ठीक है। महोबा का पान, बनारसी पान। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो आम है देखो लखनऊ, बरेली, मेरठ और वाराणसी, सहारनपुर आदि जिलों में मिलते हैं। प्रमुख जो किस्में हैं इसकी, देखो स्टेम आम कहाँ मिलता है, सहारनपुर और मेरठ में मिलता है। लंगड़ा आम केवल मेरठ में। दशहरी आम मलिहाबाद क्षेत्र में। लखनऊ दशहरी आम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देखो पान प्रयोग एवं शिक्षण केंद्र कहाँ पर है, पान प्रयोग शिक्षण केंद्र कहाँ पर है, महोबा में है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कौन सा है, प्रतापगढ़ है। एक सेकंड। और हाँ, उत्तर प्रदेश में अमरूद का उत्पादन मुख्यतः होता है। अमरूद का प्रयागराज, कौशाम्बी और इन्हीं आसपास के ज़िलों में होता होगा। आलू निर्यात जोन कौन सा बताया था, आगरा बताया था। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में। प्रदेश में पुष्प इत्र कन्नौज में। उत्तर प्रदेश में फूलों की कृषि जो होती है उससे संबंधित कौन कौन से, कन्नौज में होता है, मिर्ज़ापुर में होता है, जौनपुर में, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ में होती है ये। समझे। आगे चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा ही, क्योंकि ये मध्य देश कहलाता था। कब, गंगा मैदान में स्थित जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य भाग कहलाता है। ठीक है। और इसमें 8 कौन कौन से थे महाजनपद, 6 कौन कौन से महाजन, कुरु, पंचाल, काशी और कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ये 8 जनपद थे। ठीक है। आगे देखते हैं, डायरेक्ट चलते हैं अपने कंटेंट पे। इसमें क्या, उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल से महत्वपूर्ण कुछ साक्ष्य मिले, जैसे ताम्रपाषाण काली जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है और मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुई है। ताम्रकांस्य की जो संस्कृति है वो मिलती है आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी और पूरा पाषाण कालीन जो सभ्यता है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ये याद करने वाला नहीं है। बेलन घाटी जरूर याद कर सकते हैं। बेलन घाटी देखो कहाँ पर है, तो प्रयागराज में है, और चंदेली में चकिया है। ठीक है। आगे देखते हैं। इधर क्या, बेलन नदी घाटी, हाँ आया देखो। बेलन नदी घाटी जो है, बेलन नदी घाटी के प्रमुख पुरास्थल एवं खोज प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशक में हुई थी। पुरास्थल कहाँ पे, लोह दनाला
ठीक है, प्राप्त उपकरण इससे पाषाण उपकरण मिले हैं और अस्थि निर्मित मृत देवी की प्रतिमा भी मिली है। मध्य पाषाण काल, ठीक है, विशिष्ट देखते हैं क्या क्या मिला है। रायसेन, रायसेन बता रहा हूँ, सराय नहरिया प्रतापगढ़ से क्या मिला है, मानव के अस्थि पंजर 14 सस्वाधान मिले हैं, समाधान मिले हैं, जिसमें मृतक का से पश्चिम दिशा की ओर है। 8 क्या मिले, गर्त चूल्हे मिले हैं। महदाह में प्रतापगढ़ में है, ठीक है, अस्थि पंजर मिले, सील लोड मिले हैं और गर्त चूल्हे शाश्वतान आवास, ठीक है, वही इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। झोपड़ी, ठीक है, प्रयागराज के किसमें, चोपनी मांडो में क्या मिला है, प्रताप प्रयागराज, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलता है हमको, झोपड़ी मिलती है और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं दमदमा, ये बहुत ही फेमस है, प्रतापगढ़ में, और हड्डियों एवं सींग मिले हैं यहाँ पे, आभूषण और गर्त चूल्हे भी मिले हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मध्य देश जो है वो 2 राजधानियाँ जैसे मल्ल और कौशल और पंचाल, ये कैसे हैं, उत्तर प्रदेश के 2 राजधानियों वाले महाजनपद हैं। अच्छा, यहाँ पे कुरु की राजधानी कौन सी थी, मेरठ से दिल्ली तक ये था, राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य वाला नवीनतम खोज, ठीक है। देखते हैं। लोहारदेव संत कबीर नगर में है, कृषि प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं 800 से 9000, 8000 से ईसापुर से 9000 ईसापुर के मध्य में चावल का साक्ष्य मिलते हैं, प्राप्त हुए। किसके, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं 7000 ईसापुर से, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी जो है वो तट पर स्थित 6500 चावल की फूसी के साक्ष्य मिले हैं, माना जाता है ऐसा, ठीक है। आगे देखते हैं। आलमगीरपुर हड़प्पा कालीन वस्तुएं और कपास उपजने की साक्ष्य मिले हैं। देखिए 16 महाजनपद में जो 8 अपने क्या कह सकते हैं महाजनपद यहाँ पर है, जैसे वत्स किसकी राजधानी थी, कुशीनगर की, और मल्ल जो है वो, ये क्या लिखा है, मल्ल किसकी थी, कुशीनगर नहीं, अरे वत्स जो है वो कौशाम्बी की थी और मल्ल जो है वह राजधानी किसकी थी, कुशीनगर की। इंद्र कुरु की राजधानी इंद्र, और पंचाल पता नहीं, वाराणसी काशी और सरावती कौशल, ठीक है। मथुरा सुरसेन चेदी शक्तिमती। आगे देखिए। कौशल महाजनपद है ना, अवस्थित कहाँ पर है, अवध क्षेत्र में है, और इसका उल्लेख किस में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, और इसकी राजधानी क्या थी, साकेत राजधानी थी। और जो मिलता है पांचाल मिलता है, ठीक है, पांचाल जो कि बदायूं और बरेली फर्रुखाबाद का क्षेत्र है, इसकी राजधानी कौन कौन सी, अहिच्छत्र, और दक्षिण में इसकी कंपिल्य राजधानी थी, ठीक है, पांचाल की। और सुरसेन की बात करते हैं, जैसे मथुरा के निकट थी और राजधानी इसकी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कोसम थी, ठीक है, वर्तमान में जो कि क्या बोलते हैं, जिसके कौसम्बी बोलते हैं, वत्स क्या। और ये क्षेत्र कौन सा था, प्रयागराज वाला क्षेत्र था। मल्ल की राजधानी जैसे बताई थी, कुशीनगर बताई थी। क्षेत्र कौन सा है, हो गया देवरिया गोरखपुर वाला हो गया। आगे देखते हैं। जैसे बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति और मरणों महापरिणाम दिवस तीनों कहाँ पर संपन्न हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन संपन्न हुआ था इनका। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक काल कहाँ पर व्यतीत किया था, कौशल राज्य में व्यतीत किया था। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी भाई, जो बांदा के निकट है, सुक्तिमती, वो राजधानी है चेदी की। पीयूष मित्र द्वारा अश्वमेघ यज्ञ साक्ष्य मिलते हैं, अयोध्या अभिलेख से मिलते हैं, ठीक है। शुंग और कुषाण तथा गुप्त शासकों से संबंध अवशेष प्राप्त हुए हैं, अतरंगी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास में अयोध्या का नाम, प्राचीन नाम क्या था? अज्यास था, अयाजस्ता था। अशोक द्वारा एक स्तूप का निर्माण किया। आदित्यनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही है। ठीक है, और क्या कह रहा है? अयोध्या में जब तीर्थंकर, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर इसमें कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे हमारे पास में भगवान ऋषभदेव था, भगवान अजीत नाथ द्वितीय थे। ठीक है, चतुर्थ कौन थे? भगवान आदित्यनाथ, भगवान अभिनंद नाथ थे। ठीक है, अब बाकी नहीं याद करने लायक है। नाम जान लो कौन है? भगवान सुमितनाथ, और 14वें कौन थे? भगवान अनंतनाथ थे। कौसंबी के जो छठे तीर्थंकर भगवान जो है वो पद्म प्रभु से संबंधित हैं, और कंकड़ी जो है वो 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ पुष्पंत का निवास स्थल देवरिया था। महोबा गोखर पहाड़ जो है वो 24वें तीर्थंकर का प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। और श्रावस्ती जो है वो तृतीय तीर्थंकर जो भगवान शंभवनाथ से संबंधित और विख्यात शोभानाथ मंदिर से संबंधित है। पूछ सकता है निम्न में से शोभानाथ मंदिर कैसे संबंधित है? तो श्रावस्ती तो जगह हो जाएगी, और ये हमारे तृतीय तीर्थंकर भगवान शंभवनाथ से संबंधित है। देवगढ़ जो है वो यहाँ से जैन की मूर्तियाँ और शिल्पकला हेतु देवताओं के किले के रूप में विख्यात है। ठीक है, इतना ही रखते हैं थोड़ा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।